अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल। आज हम आपको लोगो बनाना सिखाएंगे और वो भी पिक्सल लैब में। पिक्सल लैब की एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो ये प्ले स्टोर से भी आसानी से डाउनलोड हो जाती है। थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इमेज साइज़ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कस्टम पर क्लिक करेंगे और यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करके ओके करेंगे। उसके बाद न्यू टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपने चैनल के नाम के पहले वर्ड का इनिशियल लेटर लिखेंगे, यानी कि पहला लेटर लिखने के बाद ओके करेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे, इसे ड्रैग करके इसको साइज में थोड़ा सा बड़ा करेंगे। फिर हम यहाँ पर टेक्स्ट वाले सेक्शन यानी कि ए पर हम क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर हम नीचे ए बी फॉन्ट पर आएंगे और इसका हम फॉन्ट चेंज करेंगे। ए बी फॉन्ट पर आने के बाद यहाँ से हम जो है इसका फॉन्ट ले रहे हैं अमरनाथ बोल्ड का और ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद ये हमारा फॉन्ट चेंज हो चुका है। अब हम इसका जो है वो कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए कलर वाले ऑप्शन पर आएंगे, कलर ओके करेंगे और यहाँ से हम इसका ब्लैक कलर लेंगे। ब्लैक कलर लेने के बाद हम यहाँ पर राइट पर क्लिक करेंगे और अब हम इसकी एक और कॉपी बनाएंगे। उसके लिए कॉपी पर क्लिक करेंगे और अब कॉपी किए हुए टेक्स्ट पर हम डबल टैप करेंगे और अब हम अपने चैनल के नाम के दूसरे वर्ड का इनिशियल लेटर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे और कुछ इसे इस तरह प्लेसमेंट करने के बाद इसको हम स्ट्रोक देंगे। स्ट्रोक के ऑप्शन पर आए हैं और स्ट्रोक का कलर हम वाइट करेंगे और स्ट्रोक के विड्थ जो है वो हम 8 रखेंगे। उसके बाद लेयर पर क्लिक करेंगे। लेयर पर क्लिक करने के बाद मर्ज पर क्लिक करेंगे और दोनों को आपस में मर्ज करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। अभी हमारे दोनों एलिमेंट्स आपस में मर्ज हो चुके हैं। अब जनाब हम यहाँ पर आते हैं सेकंड नंबर ऑप्शन पर। सेकंड नंबर ऑप्शन पर आएंगे तो नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको यहाँ पर इरेज कलर का ऑप्शन मिलेगा और इसको इनेबल करेंगे तो ये वाइट कलर का जो हमने स्ट्रोक दिया था वो ख़त्म हो जाएगा। टॉलरेंस बढ़ाकर इसकी जो थोड़ी बहुत कमी पेशी वाइट कलर की रहती है उसको ख़त्म कर देना है। उस पर राइट क्लिक करके ख़त्म कर देंगे। उसके बाद ब्रश पर क्लिक करना है और शेप्स पर क्लिक करना है और यहाँ से हमने एक शेप जो है वो ये लेना है। उसके बाद इसे ड्रैग करके साइज में बड़ा करेंगे और इसकी जो चौड़ाई है वो ख़त्म करेंगे। इसके हम इस तरह एरो बनाएंगे पतला सा और इस तरह उसे प्लेसमेंट करने के बाद जनाब इसका कलर चेंज करेंगे। कलर के ऑप्शन पर आए और इसका कलर भी हमने ब्लैक रखना है। उसके बाद फिर लेयर पर आएंगे। लेयर पर आने के बाद फिर हम इन दोनों चीज़ों को आपस में मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जनाब अब हम ये हमारे एलिमेंट्स आपस में मर्ज हो चुके हैं। फिर हम शेप्स पर क्लिक करेंगे। शेप्स पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ से हम जो है वो एक सर्कल का शेप लेंगे, क्योंकि ई का जो दरमियान वाला सर्कल था वो ख़त्म हो चुका था, उसको हमने दोबारा करना है। तो दोबारा हम एक और शेप लेते हैं, लेकिन अब हम यहाँ से ट्रायंगल का शेप लेंगे और इसको ये जो हमारी एल का कॉर्नर था वो थोड़ा सही नहीं था, उसको जो है वो हमने क्लियर करना है। उसके बाद फिर हमने लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद इन तमाम चीज़ों को आपस में मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद हमने ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद जनाब अब वही इसी सेक्शन में हम नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके आएंगे तो इरेज कलर पर आएंगे और हम यहाँ से जहाँ पर हमने वाइट कलर की चीज़ें लगाई थी वो ख़त्म हो गई। अब देखें हमारा ई का जो सेंटर वाला होल था वो क्लियर हो चुका है। टॉलरेंस बढ़ाकर हम थोड़ी बहुत जो कमी पेशी होती है उसको ख़त्म करते हैं। राइट पर क्लिक करके हम एग्जिट आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमने फिर दोबारा एक शेप को क्रिएट करना है और अब यहाँ से स्क्वायर शेप को लेकर हमने उसे मुस्ततील बनाना है। मुस्ततील बनाकर उसके बाद हमने इसको रोटेट करना है और अपने बनाए हुए लोगों के ऊपर कुछ हाफ हिस्से पर हमने इसे रखना है। उससे पहले हमने अपने लोगों की एक कॉपी बना लेनी है। फिर लेयर पर आना है और जो अभी हमने कॉपी बनाया है उससे हम हाइड कर देंगे। उसके बाद ये जो बाकी दो एलिमेंट्स हैं हमने इनको मर्ज करना है आपस में। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद जनाब अब हमने क्या करना है कि अब हम इसी सेक्शन में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको इरेज कलर का जो ऑप्शन मिलता है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इरेज कलर करेंगे। इरेज कलर करने से ये जो हमारा लोगो था उसकी हाफ जो है वो साइड कट जाएगी, बाकी हाफ रह जाएगी। फिर दोबारा हमने लेयर पर क्लिक करना है। जो लोगो हमने हाइड किया था उसको अनहाइड करना है और जो हमने हाफ बनाया है उसको हमने हाइड कर देना है। उसके बाद जनाब हमने इसको लाकर सेंटर में रख देना है। अब उसी तरीके से जिस तरह हमने पहले लोगों का हाफ बनाया था उसी तरीके से अब हमने इसका हाफ बनाना है, लेकिन सेकंड पार्ट का। तो उसी तरीके से हमने यहाँ से शेप लिया और उसको मुस्ततील बनाया और फिर हमने
जो एक हिस्सा पहले नहीं काटा था अब हमने उसको काटना है। उसी तरीके से लेयर पर क्लिक करना है, मर्ज पर क्लिक करना है और हमने इन दोनों चीज़ों को आपस में मर्ज करना है जनाब। मर्ज करने के बाद ओके पर क्लिक करना है और फिर उसी सेम तरीके से हमने नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पर इरेज कलर पर हमने जो है वो क्लिक करना है और इनेबल करना है। अब ये हमारे एक लोगो के दो पार्ट बन गए। ये सिर्फ हमने किस लिए मेहनत किया है, ये जो हमने इसमें दरमियान में एक फेकोन की डिज़ाइन क्रिएट की है उसके लिए। अब ये हमारे कुछ इस तरह से पार्ट बन गए। अब इन दोनों को कुछ इस तरीके से मिलाकर हमने रखना है। उसके बाद शेप्स पर क्लिक करना है। शेप पर क्लिक करने के बाद फिर हमने इसकी साइज़ जो है वो कम करके बिल्कुल, क्योंकि हमने अभी इसके ऊपर टेक्सचर चढ़ाना है तो इसलिए, ताकि हमारा टेक्सचर फटे ना। तो दोनों एलिमेंट्स पर अलग अलग जो हमने वो शेप्स रख दिया है। उसके बाद लेयर पर क्लिक करेंगे। अब बारी बारी इन दोनों में से एक एक को जो है वो हम मर्ज करेंगे। पहले एक पार्ट को हमने मर्ज किया एक वाइट शेप के साथ, उसके बाद अब हम उस पर टेक्सचर चढ़ाएंगे क्योंकि हमने दो कलर का टेक्सचर चढ़ाना है। तो दो कलर के टेक्सचर चढ़ाने के लिए हमने सेपरेट सेपरेट काम करना है। हम अपनी फ्रॉम गैलरी पर आ चुके हैं। अब यहाँ से हमने एक टेक्सचर लिया, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद अब ये एक पार्ट पर हमारा जो है गोल्डन कलर का टेक्सचर चढ़ चुका है। अब हम दूसरे पार्ट को लेते हैं। दूसरे पार्ट को दोनों को चीज़ों को मर्ज करके उसके बाद हमने टेक्सचर चढ़ाना है। टेक्सचर चढ़ाने के बाद अब यहाँ पर फ्रॉम गैलरी में अब हमने यहाँ से सिल्वर टेक्सचर लेना है। अब ये देखें हमारा जो है सिल्वर एंड गोल्ड टेक्सचर बन चुका है। अब हमने शेप पर क्लिक किया और यहाँ पर हमने एक सर्कल लिया, इसलिए कि जो ई वाला सेंटर वाला हिस्सा था वो थोड़ा सा अनबैलेंस है, तो उसको हमने बैलेंस करने के लिए यहाँ से एक सर्कल लिया। ओके, फिर दोबारा हमने एक और शेप लिया यहाँ से। फिर उसी तरीके से जिस तरह हमने पहले ट्रायंगल लिया था उसी तरीके से हमने ट्रायंगल लेना है और यहाँ पर रख देना है। फिर मर्ज करना है इन तमाम चीज़ों को। तो जो हमने चीज़ें लॉक की थी उन तमाम चीज़ों को अनलॉक करेंगे। उसके बाद हम मर्ज पर क्लिक करेंगे और इन तमाम एलिमेंट्स को हमने मर्ज करना है, आपस में मर्ज करेंगे, ओके करेंगे और फिर जनाब अब हम वही इसी सेक्शन में नीचे आएंगे और इरेज कलर करेंगे ताकि ये जो हमारे ई के दरमियान वाला सेंटर कुछ अनबैलेंस था वो भी सही हो गया और एल की जो कॉर्नर था वो भी अब बिल्कुल सही हो चुका। अब टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब हमने क्या करना है, ये हमारे चैनल के नाम के इनिशियल वर्ड्स थे। अब इनके साथ हम बकाया इनके लेटर्स मिलाएंगे ताकि हमारे चैनल का पूरा नाम जो है वो इन लेटर्स में शो हो जाए। अब बकाया जो लेटर्स थे एल हमने पहले लिया होता, अब बकाया इसके लर्न के जो लेटर्स हैं वो मैंने इसमें छोटे करके यहाँ पर लगाने हैं और किस तरीके से लगाने हैं आप देखिएगा। फिर जनाब हमने इसकी एक और कॉपी बनानी है क्योंकि अर्न को भी हमने पूरा वर्ड लिखना है। तो ई हमने लिखा हुआ है तो ई को सिर्फ यहाँ से हमने काटना है। ई को काटेंगे तो हमारा जो वर्ड है उस बड़ी ई के साथ, लोगो वाली ई के साथ पूरा मुकम्मल वर्ड बन जाएगा और हमने इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्लेसमेंट करना है। जो हमारा पहला लर्न वर्ड है वो थोड़ा सा आगे, हमने उसको थोड़ा सा पीछे करना है क्योंकि मेरे चैनल का पूरा नाम है लर्न टू अर्न। तो अभी मैंने यहाँ पर टू को भी प्लेसमेंट करना है, तो वही सेम तरीका, लेकिन उससे पहले हमने इन तमाम चीज़ों को जो है वो प्लेसमेंट करना है यानी कि मर्ज करना है। मर्ज करेंगे, इन तमाम चीज़ों को हमने मर्ज करना है जनाब। मर्ज करने के बाद हमने ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद अब वही सेम बात इसी सेक्शन में जो है बगल वाले में नीचे आएंगे स्क्रॉल करके और यहाँ से आपको इरेज कलर का मिलेगा। इरेज कलर को इनेबल करेंगे तो ये जो हमने वाइट कलर में बकाया लेटर्स लिखे थे अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये जैसे इनमें बिल्कुल सिल्वर में जो है वो चुनाई की गई है। फिर हमने टेक्स्ट पर क्लिक करना है क्योंकि अभी हमारा एक वर्ड रहता है जो सेंटर का वर्ड है यानी कि टू। अब हम यहाँ पर टू लिखेंगे। टू लिखने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे और इसे ड्रैग करके अब हमने जनाब इस पर टेक्सचर चढ़ाना है। तो उससे पहले हमने इसका कलर चेंज करना है। कलर इसका हम ब्लैक रखेंगे। ब्लैक कलर सिलेक्ट किया। ब्लैक कलर रखने के बाद अब हमने एक शेप बनाना है क्योंकि इस पर भी हमने एक टेक्सचर चढ़ाना है। तो टेक्सचर ऐसे फट जाता है तो इसलिए पहले हमने जो है इस पर एक शेप जो है थोड़ा सा टुकड़ा बना के वो इसमें मर्ज करना है। तो इस शेप का कुछ बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा हमने बनाना है ताकि जो इस टू में जो है सेंटर में आ जाए और वो जाहिर भी ना हो।
और इसको कुछ इस तरह प्लेसमेंट करने के बाद अब हमने इस टू को जो है वो सिर्फ आपस में मर्ज करना है इस शेप के साथ, बकाया चीज़ों को हमने मर्ज नहीं करना है, ये याद रखिएगा। तो सिर्फ उस शेप को और इस टू को हमने मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद वही सेम तरीका जो होता है, अब हम यहाँ पर जनाब टेक्सचर पर आएंगे और इस पर टेक्सचर चढ़ाएंगे। इस पर भी हम गोल्डन कलर का ही टेक्सचर चढ़ाएंगे और राइट पर क्लिक करेंगे। अब ये हमारी टू जो है वो यहाँ पर बन चुकी है, लेकिन काफ़ी बड़ी है साइज़ में, हमने इसको छोटा करना है। और अगर आपके लेटर्स में स्पेसिंग ज़्यादा हो तो यहाँ पर स्पेसिंग का ऑप्शन मिलता है, उसके ज़रिए आप इनकी स्पेसिंग कम कर सकते हैं। फिर लेयर पर क्लिक करेंगे और अब जनाब हम इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में मर्ज करेंगे। दोनों चीज़ों को आपस में मर्ज करने के बाद हमने ओके पर क्लिक किया। वही सेम चीज़ें दो आती हैं बार बार, तो कभी अगर आपको मुश्किल हो तो मैं इसलिए एरोज भी लगा देता हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। फिर हमने 3D शेप्स भी लगा देना है। 3D शेप्स जो है काफ़ी जगहों पर जो है वो फट रहा है, लेकिन उसकी सेटिंग जो है वो की जाती है इसकी साइज़ थोड़ी बहुत कम ज़्यादा करके, तो वो फिर जो है वो एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद हमने शेडो देना है। शेडो का कलर जो है वो यहाँ से आप हल्का और तेज़ कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से आप इसके शेडो का कलर लाइट और थिन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पर आप इसका ऑफसेट एक्स ऑफसेट वाई भी सेट कर सकते हैं। बिली और रेडियस को आप जो है अपने लोगों के हिसाब से आपने सेटिंग करनी है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो उसके बाद जब आप अपने काम से मुतमईन हो जाए तभी आपने उस सेक्शन से बाहर निकलना है। तो उसके बाद अब यहाँ पर हमने इसको एम्बोस देना है। तो एम्बोस देने के लिए हम नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। ये नीचे जो है एक एम्बोस का ऑप्शन है, उस पर हमने क्लिक करना है, इसको एनेबल करना है। ये कुछ इस तरह से एम्बोस आ चुका है। एम्बोस काफ़ी जगहों पर जो है वो फट भी रहा है, तो उसके लिए भी वही सेम तरीका है जो इसमें अपना आता है शेडो में, कि इसको जो है आप थोड़ी बहुत इसकी साइज़ कम या ज़्यादा करेंगे तो वो एडजस्ट हो जाता है। मैं आपको ये नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप जाके मेरी दूसरी वीडियो देख लें। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसकी आपने साइज़ को थोड़ा, जो लोगो आप बनाते हैं उसकी साइज़ को आप थोड़ा कम या ज़्यादा करेंगे तो वो जो फटी हुई चीज़ आती है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जनाब इसके यहाँ से एम्बिएंट लाइट वगैरह, स्पेक्युलर हार्डनेस वगैरह, बेवल वगैरह आप अपने लोगों के हिसाब से सेट कीजिएगा। मैं यहाँ पर अपने लोगों के हिसाब से सेट कर रहा हूँ। और इसकी जो ऊपर जो लाइटिंग होती है, जिस तरीके से शूटिंग वगैरह में लाइट साइड से लगाते हैं या किस तरीके से, उस वजह से ये ऊपर जो है वो लाइट दी जाती है कि आप किस एंगल से इसको लाइट देना चाहते हैं। मैं यहाँ पर इसको अपने लोगों को जो है वो तकरीबन 258 पर जो है एंगल पर मैं इसे लाइट दे रहा हूँ। उसके बाद राइट पर क्लिक करना है और अब आती है हमारी बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और मैं पिक्सल लैब की अपनी ही गैलरी में से, अपनी ही इमेजेस में से एक बैकग्राउंड ले रहा हूँ यहाँ से। तो ये जो भी चीज़ें मैंने इसमें यहाँ पर इस्तेमाल की हैं, इन तमाम चीज़ों की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बैकग्राउंड आपको पिक्सल लैब से ही मिल जाएगा। फिर हमने इसकी साइज़ को चेंज करना है, प्रोफाइल पिक्चर करना है। प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। साइज़ चेंज करने का आपको पता है 3 डॉट्स पर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर आप अगर इसे यहाँ पर सेव कर दें, सेव एज इमेज, अगर आप ट्रांसपेरेंट करना चाहें तो वो बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में आपको ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन मिल जाता है।